पाठ देखना है जी। हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, आज अपने पास आए हैं हरियाणा जीके के ब्रांड एम्बेसडर जीके भाई प्रदीप सर। तो उनकी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या मुश्किलें देखी हैं। तो मैं स्वागत करता हूं नॉलेज टीवी देसिताऊ पर जीके भाई प्रदीप सर का। प्रदीप जी नमस्कार। थैंक यू राजेश जी। सभी दर्शकों को राम राम। आपके एसेंट में ही राम राम बोलना चाहूंगा और मेरे अपने ही अंदाज में। वो कहते हैं ना, जिंदगी बहुत सताती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। खुद से ज्यादा किसी और पर यकीन मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ है छोड़ जाती है। वाह जी, बहुत बढ़िया। और राजेश जी ने जो ब्रांड एम्बेसडर वाली बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी। मैं तो एक अल्प ज्ञानी खुद को मानता हूं, क्योंकि जब तक टीचर एक स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ेगा ना, तो उसका विकास है रुक जाएगा। और ये उपाधि राजेश जी जो फेमस थोड़ा बहुत हुआ हूं ना, वो आपके चैनल पर 10.5 घंटे की एक क्लास ली थी। आज उसी की देन है और बच्चों का प्यार है। ये जो फेमस हुए हैं भाई, जो एक नॉर्मल जीके भाई प्रदीप सर से आज हरियाणा जीके के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पहचाने जाते हैं, वो लोगों ने बनाया है और सर की मेहनत ने बनाया है। जो कंटिन्यूटी सर ने बार बार दिखाई है, चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश आए, पतझड़ आए, कोरोना जाए, सिचुएशन कैसी भी हो, सर लगातार बच्चों के बीच में रहते हैं और हर रोज क्लास लेके आते हैं। उसकी वजह से सर आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। नहीं सर, क्या होता है कि टैलेंट की हरियाणा में कोई कमी नहीं है। मैं भारत की अगर बात करूं तो कई का टैलेंट छप जाता है और कईयों का छिप जाता है। उसे मंच होता है सर। और उस टाइम में जब मैंने आपके चैनल पर क्लास ली थी, उस टाइम मेरे को याद है मेरे 81,000 सब्सक्राइबर थे और आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था और आपने बहुत बड़ा मौका दिया सर। और वो क्लास जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। अगर उस क्लास वो सही नहीं जाती तो आज प्रदीप सर को कोई नहीं जानते। और वो क्लास सही गई है तो आपके विश्वास के कारण गई है कि आपने कहा, जैसे शायद सोमवीर भाई आपके पास आया था सबसे पहले, कि हम एक दिन में हरियाणा जी के, आपने कहा कि प्रदीप सर को बोलिए वो करवा देंगे। और सोमवीर भाई और आपका विश्वास था सर, वो पॉसिबल हो पाया। अगर आज मेरे को वो क्लास दोबारा वैसी क्लास लेने को कही तो शायद मैं ना ले पाऊं। वो आपका विश्वास था जो मुझे कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया सर। चलो सर, ये बड़प्पन है आपका, बुजुर्ग हो आप तो अब हम माननी पड़ेगी भाई जो भी आप बोल रहे हो। तो सर, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। बिल्कुल। कब आप एक गांव के नॉर्मल प्रदीप से जीके भाई प्रदीप सर और आज हरियाणा की शान बने हुए, कैसे शुरुआत करी, कैसे कैसे? सर क्या था कि मैं जब, लगभग मेरा टीचिंग कैरियर कोई लंबा टीचिंग कैरियर नहीं है। मैं 2017 में टीचिंग लाइन में आया था। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, एक सतवीर गुरुजी थे, उन्हीं के नाम से अभी गुरुकुल भी हमने शुरू किया हुआ है, फतेहाबाद SGM गुरुकुल। तो वहां पढ़ाना शुरू किया था ना, तो सर हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा तू एक एकेडमी पर कभी मत पढ़ाना। एक एकेडमी पर पढ़ाएगा ना तो उन बच्चों के क्वेश्चन लिमिटेड होंगे और तेरा जो पढ़ाने का लेवल है वहीं पर रुक जाएगा। तू अलग अलग एकेडमी में पढ़ाएगा तो अलग अलग बच्चों को पढ़ाएगा, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो तेरी नॉलेज का जो स्तर है ना वो बहुत ऊंचा जाएगा। और उसी दौरान सर मेरे को ना, मैं एक बार क्लास ले रहा था और सोमवीर एज स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठा था और क्लास होने के बाद कहता है, सर जो तरीके से आप पढ़ाते हो ना, तो वो तरीका हरियाणा के बच्चों तक पहुंचना चाहिए। मेरे को बी फ्रैंक बोलता हूँ, ना तो कोई यूट्यूब की नॉलेज थी ना टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी। तो उसने कहा कि सर हम ऐसे ऐसे कुछ कर लेंगे। और फिर हमने चैनल बना लिया सर। और चैनल पर ना कंटिन्यू, पहली पेमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज के यूट्यूबर में ना थोड़ा सा पेशेंस की कमी नहीं है। वो चैनल बनाते ही सोचते हैं कि पेमेंट कब आएगी या ये यूट्यूबर कितना कमाते हैं। पहली पेमेंट सर 2 साल बाद पहली पेमेंट आई थी। और इस सफर के दौरान जितने भी यूट्यूबर है ना वो पढ़ाना छोड़ देते हैं। तो हमने और सोमवीर भाई ने यही कहा था, चलो निस्वार्थ भाव से पढ़ाते जाएंगे और हमारी वजह से किसी एक स्टूडेंट का भी फ्यूचर बनता है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। और लगातार कंटिन्यू पढ़ाते गए और सर रिजल्ट है ना, आज मानते हैं जहां भी जाते हैं ना, चाहे प्रदीप सर के नाम से ना जाने बच्चे, वो कहते हैं ना वाले सर के नाम से ज्यादा जानते हैं तो सर। सर, आपने बताया कि कैसे कैसे आपने शुरुआत करी और आजकल हम देख रहे हैं कि
अनेक टीचर बन गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई 20 साल का बच्चा है वो भी यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर रहा है, अपनी जो नॉलेज है वो बच्चों के बीच बांट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मोटो पैसे का होता है, आधे से ज्यादा लोगों का। बिल्कुल सर। और ऐसा तो यूट्यूब पे है नहीं कि भाई हम महीने में 2 महीने में लाखों रुपए कमा लेता है कोई ना ना शुरुआत में। नहीं होगा सर। और इसी बीच इंतजार करके वो निराश हो जाते हैं और जो टीचर बना था यूट्यूब पे वो कहीं ना पढ़ाना कहीं छोड़ स्किप कर देते हैं और यूट्यूब को बंद कर देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सही है या गलत है? मैं कहूंगा सर, अगर आप कोई काम निस्वार्थ भाव से शुरू करोगे ना तो माँ सरस्वती उस काम का आपको फल भी देगी। अगर आपने पैसे के पर्पज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना तो सर आप उस पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि यूट्यूब है ना उस टाइम आपको अर्निंग देना स्टार्ट करेगा जिस जिस टाइम आप है ना मतलब वीडियो बना बना कर थक जाओगे। जिस टाइम पे हम काम करना छोड़ते हैं ना उसी टाइम पर इनकम होना क्या होती है, शुरू होती है। इनकम तो क्या है, मेन तो क्या होता है, यूट्यूब जितने बच्चे सोचते हैं कि यूट्यूबर कितने कमाते हैं, इतनी ज्यादा कमाई यूट्यूब नहीं देता। वो आपका पेशेंस चेक करेगा, आपका धैर्य चेक करेगा। अगर आप में धैर्य है ना तो ही आप यूट्यूब पर सरवाइव कर पाओगे। और मैं तो नए यूट्यूबरों से कहना चाहता हूँ कि आप है ना वैसे कोई आपके मतलब चाहे एड लगने से कुछ नहीं होता। पहले $100 में देख लेना कितना टाइम आपको लगेगा। एड लगने से चैनल मोनेटाइज है ना एक वीडियो से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की जर्नी है ना आप निस्वार्थ भाव से करोगे ना तो परमपिता परमात्मा आपको फल जरूर देगा। चाहे कोई चैनल किसी को मतलब जानकारी देने के लिए ही सर हमने शुरू किया है ना तो उस पर भी हम निस्वार्थ भाव से, चलो इसमें पैसे आए या ना आए, लोगों को जानकारी तो मिल रही है, निस्वार्थ भाव से काम करते रहोगे ना तो एक दिन ना यूट्यूब आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा सर। बहुत बढ़िया जी। सर जैसे आप आज हरियाणा की शान बने हुए हो, बच्चा बच्चा आपको देखता है, आपको फॉलो करता है, आपकी योग्यता क्या है? मैं बेसिकली अगर मैं बताऊं राजेश जी, मैंने एमए इंग्लिश का स्टूडेंट था। मैं मेरी पीजी इंग्लिश में है। लेकिन ना मतलब क्या था, जब पापा का एक सपना होता था, पापा ये कहा करते थे बेटा कि गांव में कोई एमए इंग्लिश से नहीं है। तो मैंने एमए इंग्लिश से की थी। मैं मतलब गांव में पहली एमए इंग्लिश थी। हमारा एक छोटा सा गांव है मोहम्मदपुर रोही के पास में ही रामगढ़ गांव है, तो वहां पर पहली एमए इंग्लिश मेरी है सर। और पापा गांव के पहले पोस्ट ग्रेजुएट इंसान थे। और पापा की आज भी मैं पॉजिटिविटी अपने अंदर फील करता हूँ। 12/12/12 वो तारीख है जब पापा हमें छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी जब भी कभी उदास होते हैं तो मतलब उनकी पॉजिटिविटी मेरे आसपास होती है। तो उनका सपना था कि आपको एमए इंग्लिश से करनी है, तो मैंने एमए इंग्लिश से कर ली। और उसके बाद सर मैंने बीएड की, और बीएड के बाद जितने भी एस्टेट सीटेट सभी क्वालिफाई किए। लेकिन एक सपना था सर मतलब कि हमें क्या करना है कि टीचिंग लाइन में जाना है। और मेरे को कुछ ऐसे टीचर मिले जिनमें मैं अक्सर क्लास में भी बताता हूँ, जैसे बबीता मैम है आईसीएस से, और मेरे खुद के गुरुजी सुभाष गुरुजी है, जयवीर बाजिया सर है, राम कुमार सर थे। उन वो ऐसे टीचर थे जो मेरे को ना एमए इंग्लिश से जीके की लाइन में ले आए। और आज मानता हूँ शायद मैं एमए इंग्लिश में उतना नाम ना कमा पाता, इंग्लिश पढ़ाता तो हाँ पढ़ा सकता हूँ मैं इंग्लिश, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जीके ने वो नाम दिया है सर। मैं सभी बच्चों का तहे दिल से, और मेरे गुरुजनों का, और आपका भी, आपने मुझे मंच दिया तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो आपका नाम महान व्यक्ति में गिना जाएगा क्योंकि आपने आपके गांव में सबसे पहले एमए इंग्लिश से आपने करी है। नहीं सर, ये तो मतलब मैं इन और चीजों में विश्वास भाई नहीं करता। इनके जो पापा हैं उन्होंने भी मतलब पीजी करी है गांव में सबसे पहली बार। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनके जो रूपरेखा है उनके ऊपर प्रदीप सर चल रहे हैं और उनके जो सपने थे कहीं ना कहीं प्रदीप सर कोशिश कर रहे हैं उनको साकार। पूरा करने की। बिल्कुल सर। सर तो आपके परिवार में अब कौन कौन है? परिवार में सर मतलब एक माता जी है, एक सिस्टर है जो मैरिड है, एक भांजी है, एक मैडम है, और एक छोटी सी गुड़िया है सर। अच्छा, तो जैसे आज आप यहाँ तक पहुंचे हो तो सबसे ज्यादा हाथ या सपोर्ट कहें तो किन का है? आपकी माँ का, आपका भाई जो आपकी मिसीज है उनका? तो सर जैसे भी कोई इंसान मतलब अगर आगे जाता है तो उन्हें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं थैंकफुल हूँ परमात्मा से कि मुझे फैमिली सपोर्ट पूरा मिला। आज भी जब मैं कह देता
मतलब मम्मी कह देती है बेटा तेरे को तो संडे को भी टाइम नहीं है। खुद की सिस्टर को मैं हफ्ते हफ्ते में कॉल करता हूँ तो वो भी शिकायत करती है भाई तेरे को सबके लिए टाइम है लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। लेकिन ना मैं उनको कहता हूँ कि अभी मतलब थोड़ा सा बच्चों के लिए लगा हुआ हूँ। तो वो भी एक जो उनकी शिकायत होती है ना वो पॉजिटिव वे में होती है, वो नाराजगी वाली शिकायत है, नहीं करते वो मान जाते हैं। तो मेरी मम्मी सिस्टर और मिसेस सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे जो भाई है मतलब ताऊ जी के लड़के हैं वीरेंद्र भैया है, उनका बहुत बड़ा मेरे मतलब जो भी आज भी कोई काम करता हूँ पापा के बाद मैं भाई से पूछ कर करता हूँ कि भाई ये मैं नया काम कर रहा हूँ, तो हमेशा मतलब वो सपोर्टिव रहते हैं। तो मैं अपने परिवार के लिए परमात्मा से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा परिवार परमात्मा सभी को दे। तो सर इतना जो बिजी शेड्यूल है, आप घर वालों के लिए टाइम कैसे निकालते, जो आपकी शिकायत है घर वालों की, वो कैसे आप पूरी करते हो या दूर करते हो उस चीज को? शिकायत सर मैं तो पूरी घर वालों की कभी नहीं कर पाता अगर कोरोना ना आता। कोरोना ने इतना टाइम दे दिया कि घर पे इतना टाइम रहा, अब उनको शिकायत का ही मौका नहीं मिलता। वो कहते हैं चलो ठीक है आप बाहर ज्यादा ठीक थे, क्योंकि जब क्या होता है सर दूरियों से प्यार बढ़ता है। जब तक आप घर वालों से दूर होते हैं ना, तो भी आप भी देख लो, आप अगर किसी के घर सर आप राजेशी कंटिन्यू जाना शुरू कर दोगे ना तो वहां पर इज्जत होना कम हो जाती है। अगर महीने में जाओगे ना तो वो आपको चाय भी पिलाएंगे, चाय के साथ समोसा भी लाएंगे और बिस्किट वगैरह भी खिलाएंगे। तो ये होता है कि कंटिन्यू कोरोना जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो 4 महीने घर पर रहा था, तो घर वालों की शायद शिकायत है दूर हो गई है उसके। और अब शिकायत तो करते हैं लेकिन मतलब अभी बच्चों के लिए इतना बिजी शेड्यूल होता है सर। गुरुकुल में भी हमने फतेहाबाद में आपने सुना होगा खोल ओपन कर रखा है, आप भी आना सर। वहाँ आपसे भी शिकायत है आप नहीं आए उस टाइम। तो वहाँ भी क्लासेस होती है, बाद में दुरीना पे होती है, तो टाइम नहीं मिल पाता। चाहकर भी सर हम बच्चों के लिए टाइम में यूट्यूब पे भी डेली क्लासेस डालते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि संडे का दिन घर वालों के साथ है बिताएं सर। तो आप हरियाणा की शान बन गए हो, मैं बार बार वो चीज नहीं सर। बता रहा हूँ आपको। हरियाणा जी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नहीं सर। अब मतलब माँ को कैसा फील होता है, और जो आपकी मिसेज है उनको कैसा फील होता है जब आप जाते हो उनके पास कुछ समय बिताते हो? नहीं सर उनको अच्छा फील होता है, अभी तो बहुत अच्छा फील होता है कि। और कभी कभी ना जब मैं घर वालों के साथ कभी मैरिज में जाता हूँ तो मतलब वहां पर क्या होते हैं कि टचवुड बहुत से स्टूडेंट है ना शादी के दौरान मिलते हैं। और मतलब इतने बड़ी बड़ी रैंक के स्टूडेंट जैसे एसआई के स्टूडेंट आकर मतलब पैरों में लगा था। तो मतलब घर वालों को मैंने साइड में होके उनके सामने तो नहीं कहा, कह दिया कि घर पे मेरी इज्जत नहीं है, बाहर देख लो मेरी इज्जत भी करते हैं। और कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए ना, माँ की नजर में माँ तो यही कहेगी बेटा तेरे को कुछ नहीं आता, मेरे बेटे को कुछ नहीं आता, क्योंकि माँ की नजरों में बेटा बच्चा। हमेशा बच्चा ही रहेगा। तो साइड में होकर मम्मी को कहता हूँ देख लो मम्मी मेरे बच्चे आज बहुत ऊंची पोस्ट पर है। तो खुशी होती है, उनको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि मम्मी के पास मतलब गांव से कोई जैसे लेडीज वगैरह मिलने आती है ना, तो वो कहती है कि हमारे बच्चे भी, इवन कि छोटे छोटे बच्चे भी है ना छोटे छोटे, वो भी वो कहते हैं ना वाली वीडियो बनाकर भेजते हैं कि वो भी प्रदीप की क्लास देखती है। तो मम्मी को एक अलग प्राउड है होता है सर। तो अभी आपने मतलब आपकी वो एक टैगलाइन बोल सकते हो कि भाई आप हर क्लास में जब भी आप शुरुआत करते हो तो वो कहते हैं ना, ये चीज कहकर आप शुरुआत करते हो। तो कौन कहता है वो, ये सर है कौन इंसान? सर क्या होता है कि मतलब और आप खुद कभी क्यों नहीं कहते? आप ये दूसरे का नाम क्यों लेते हो बार बार? ये क्या होता है सर कि आज तक है ना कुछ चीजें सस्पेंस में रहना जरूरी है। जैसे आज तक बिग बॉस है ना कभी लोगों के सामने नहीं आया, तो लोगों के अंदर एक चाहत है कि बिग बॉस को हम देखें। तो वो कहते हैं ना, ये वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ राजेश जी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना वो कहते हैं शायरी के साथ शुरू किया था, तो बहुत से नेगेटिव लोग हैं ना बोला ये क्या पढ़ाएगा, वो कहते हैं ना ये कोई टीचर के गुण नहीं है। तो मैंने कहा है कि जलने वालों को तो और जलाना है, और उस दिन संकल्प लिया था कि वो कहते हैं कोई एक दिन मैं टैग लाइन बनाऊंगा। और आज देखो प्रदीप के नाम से कोई जाने ना जाने सर, वो कहते हैं ना वाले के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो हमेशा कहता हूँ सर नेगेटिव लोग वो होते हैं जो आपको मतलब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको गिराने के लिए जरूर आएंगे। हाँ आप पॉजिटिव काम में जाओगे ना तो पॉजिटिव आप कोई भी काम कर लो राजेश जी वो खबर नहीं फैलेगी। और नेगेटिव आपके खिलाफ कोई बुरा बोलता है तो वो खबर ज्यादा फैलती है। तो मैं नेगेटिव लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप कितना भी बुराई कर लो लेकिन मैं अपनी लाइन को नहीं छोड़ूंगा सर।
सर अभी आपने बताया कि जब भी आप अच्छा काम करने की कोशिश करोगे तो रोकने वाले बहुत आएंगे। हाँ बिल्कुल सर। तो आप यहाँ तक पहुंचो, आपकी लाइफ में मतलब कब कब आपने ऐसी मुश्किलें देखी हैं जो आपने सोचा कि यार बस अब नहीं करते हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। सर क्या होता है कि जब भी हम है ना मतलब जब मैंने चैनल शुरू किया था, जीके बाई प्रदीप सर के नाम से चैनल शुरू किया था, तो जो मेरे खुद के दोस्त भी होते थे ना, वो कहते हैं ये पागलों वाले काम है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो चीजें ना सर, मेरे को ना वो चीजों से एक मोटिवेशन मिला था। और मैं सचिन तेंदुलकर की एक बात फॉलो करता था। सचिन से जब भी इंटरव्यू लिया जाता ना, सचिन से पूछा जाता कि पिछले मैच में आप 0 पर आउट हुए थे, तब आपने आलोचकों को जवाब क्यों नहीं दिया? सचिन ने एक ही बात बोली थी, अगर आलोचकों का मुंह करना है ना, तो जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बैट देगा। सचिन अगले मैच में सेंचुरी बनाते और आलोचकों का मुंह बंद हो जाता। मैं उसी पर काम करता हूं सर। जब जब मेरी आलोचनाएं हुई है ना, तो मैं और कोशिश करता हूं कि मेरी फील्ड में मैं खुद को इतना इम्प्रूवमेंट कर लूं। लोग मेरी कमियां निकालते जाएंगे और इतनी कमियां वो निकाल देंगे कि एक दिन ना मेरे अंदर कमी नहीं बचेगी। और उस बात को मैं पॉजिटिव लेता हूं सर। मेरे खिलाफ भी वीडियो जब बनती है ना, तो मैं मतलब जब बोर होता हूं ना, तब उस वीडियो को एज ए मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पर उस वीडियो को मैं देखता हूं कि भाई ने मेरी कमी बताई है, और उस पर मैं वर्क करता हूं कि नेक्स्ट टाइम ये मैं इस कमी को दूर करूं, ये और कमी बताएगा, तो उस पर मैं काम करता हूं सर। चलो, आपके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है जी, नहीं है बहुत ज्यादा, करोड़ों में फैन नहीं फॉलोइंग है। नहीं सर। अभी जैसे मैं आज की बात करूं तो आप सरी 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 जीके भाई प्रदीप सर भाई नॉलेज विदेशी चैनल पे आए हैं। तो यदि पहले केटीडीटी की वैल्यू 10 करोड़ की थी, तो आज वो भाई 1,000 करोड़ की हो गई है। नहीं इतने नहीं सर। बड़े महान अस्तित्व हैं नहीं नहीं सर, और आपसे बड़े फैन नहीं है। फॉलोइंग भी सर की करोड़ों में है। नहीं नहीं है सर। तो सर बात ऐसी है, जब भी आप बाहर जाते हो, आपके फैंस आपसे मिलते हैं, जो बच्चे आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल तो सर। कैसी फीलिंग आती है? सर एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है कि आज राजेश जी, जब 2018 पे चैनल बनाया था ना, उसके बाद आज जब भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो एक आधा जरूर बच्चा अपना ना जॉब पर होता है, तो मेरे को कभी खड़ा होने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो वो अपने आप ही, जो मैं चाहे मैं बैंक में गया हूँ या कोई भी फील्ड में काम में गया हूँ, तो अपने आप वो काम करवा देते हैं। और जब भी मैं किसी शादी वगैरह में जाता हूँ, तो गांव के दोस्त, क्योंकि क्या होता है सर, वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगी बाहर का जोगी सिद्ध। गांव वाले अभी भी इतना मेरे को नहीं जानते हैं, तो वो फ्रेंड साथ में जाते हैं ना, और उस टाइम अगर कोई स्टूडेंट आकर ना आपके साथ सेल्फी खिंचवाए, तब एक अलग लेवल की खुशी होती है। गांव वाले देखते हैं, यार ये है क्या, इसके साथ लोग सेल्फियां क्यों खिंचवा रहे हैं? तो वो एक अलग लेवल की खुशी होती है सर। क्योंकि मैं एक गुमनाम रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ और 6 बजे मतलब घर वापिस पहुंचता हूँ। कई बार 7-8 भी बज जाते हैं। तो गांव वाले मेरे को इतना नहीं जानते, तो वो उस शादी में ना, कॉमन ऐसी शादी होती है, मैं इवन गांव में भी जाता हूँ, बारात में जाता हूँ, तो गांव वाले साथ होते हैं ना, उस टाइम बच्चे सेल्फी लेते हैं, तो एक अलग सा सर फीलिंग आती है कि वास्तव में टीचिंग का है ना, एक मतलब जो हमने एक पौधा लगाया है, उसका आज रिजल्ट मिल रहा है सर। तो सर एक बात भी मैंने, वो अब पता नहीं वो सच है या झूठ है, एक बार आपके परिवार में शादी थी किसी की, और आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल के लिए दारू या शराब वगैरह लेने के लिए ठेके पे गए थे। अच्छा तो वहां पे आपको आपका स्टूडेंट मिल गया था और उसने आपको 2 बोतल एक्स्ट्रा फ्री दी थी। ये बात सच है या झूठ है? सर, अभी आप मुझे बताते कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो ठेका भी एक डिपार्टमेंट है जी, तो वहां पे ऐसा आपके साथ हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं सर, मैं इन चीजों से थोड़ा सा पर्सनली बहुत दूर रहता हूँ। ये कोई वही बात है, अफवाह किसी ने फैलाई है। और सर, आप हो सकता है ये बात मजे लेने के लिए सर भी पूछ रहे हो, लेकिन ये सच है नहीं है। हाँ, हो जाता है ऐसा कभी कि हमें मतलब ठेके पे, अगर खुद आप ना पियो तो भी फ्रेंड के साथ अगर वो पी रहा है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का अलग जोन होता है। तो उनके साथ खड़ा होना पड़ जाता है। तो उस टाइम में लगता है कि देखते हैं कि कोई यार स्टूडेंट यहाँ पर ना आ जाए। और स्टूडेंट तो यही सोचेगा कि सर भी फीलिंग वाले सर है, यहाँ पर खड़े हैं, तो क्योंकि ठेके के पास ऑब्वियस सी बात है, कोई खड़ा होएगा तो उस पर्पज के लिए ही खड़ा होगा। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा जरूर हो जाता हूँ, लेकिन उस टाइम देखता हूँ। लेकिन आज तक वहां पर कोई स्टूडेंट मेरे को ऐसा नहीं मिला है सर, ये थैंक गॉड है। अच्छा सर, अभी आप फीलिंग की बात कर रहे थे,
तो फीलिंग वाली शायरी भी आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैंने कई बार मैं क्लासेस जब देखता हूँ, हालाँकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मैं वो फीलिंग वाली शायरी सुनने के लिए आता हूँ आपके चैनल पे। तो 1-2 शायरी जो हो जाए। अच्छा, वो कहते हैं ना, एक मुलाकात तू मुझे एक सर बार 1 दे मिनट, दे। आज शुरुआत मतलब वो कहते हैं ना, ये नहीं कहना, उसे डायरेक्ट शुरू करके दिखाओ। एक मुलाकात तू मुझे एक बार दे दे, ख्वाब में ही सही मगर दीदार दे दे। एक बार कर ले बस तू आने का वादा, एक बार कर ले बस तू आने का वादा, बदले में चाहे मुझे उम्र भर का इंतजार दे दे। वाह जी वाह! मतलब किसको आप बुलाना चाहते हो ये इसमें? नहीं है सर, ये चीजें नहीं है। ये बच्चों के लिए ही है कि एक बार बच्चे जॉब लगने के बाद आने का कह दे, बदले में चाहे मुझे उम्र भर का। बच्चे मतलब चलो फीलिंग एक में। जोश वाली शायरी जी। अच्छा, जोश वाली सुना देते हैं सर। वो गालिब गालिब ये क्या होता है सर, वो कहते हैं ना नहीं एक ये नहीं टंग कहना पर, जी, चलो वो नहीं कहते, नहीं कहता। गालिब गालिब भी नहीं कह सकते इसका क्या? मतलब रट्टा। ना ना, चलो रट्टा भी छोड़ो। विरासत तय नहीं करेगी कि सियासत किसकी होगी, विरासत तय नहीं करेगी कि सियासत किसकी होगी, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। वाह जी वाह! तो सर जी, जैसे आप यहाँ तक पहुँचे हो, कैसे-कैसे पहुँचे हो ये तो आपने बता दिया। और अभी एक चीज़ और शेयर करने वाले थे आप, मैं मेरे दिमाग से निकल गई वो चीज़। जैसे स्कूल टाइम की हम बात करें, हम्म। तो स्कूल टाइम पे मतलब आप किस टाइप की कैटेगरी में आते थे? भाई एक तो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों में, एक लो लेवल के, एक बैक बेंचर बोलते हैं। नहीं सर, स्कूल टाइम में तो क्या था, स्कूल टाइम में तो मैं ठीक है इंटेलिजेंट रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बैक बेंचर में, हाँ कॉलेज टाइम में मैं इतना मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ सर, एक कॉपी होती है कॉलेज टाइम में जाते ही ना, थोड़े से वहाँ के हाव भाव अलग हो जाते हैं। मैं भी ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ, एक कॉपी में मैंने कंप्लीट बीए की है सर। हाँ, आपने स्कूल का पूछा, स्कूल में मैं इंटेलिजेंट रहा था। स्कूल में जब +2 उस टाइम सेमेस्टर सिस्टम नया आया था, और उस टाइम में मतलब किसी को आइडिया नहीं था कि कैसे एग्जाम होंगे। और उस टाइम भी सर मतलब मैंने उसमें 80% प्लस मार्क्स है +2 में लिए हैं। तो स्कूल टाइम में मैं इंटेलिजेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कॉलेज टाइम में थोड़ा कॉलेज की चाहे हवा लगा लो या कैसे लगा लो, लेकिन इसलिए मेरे को कॉलेज से मतलब क्लास से सर निकाल भी दिया करते थे। लेकिन जब भी मैं क्लास लगाता था ना, उस टाइम 50 मिनट का जो लेक्चर होता था ना, उसको मैं इतने ध्यान से लगाता था। और वो लेक्चर है ना, कोई मेरे को कह दे कि वो 50 के 50 मिनट आप क्या लेक्चर ले सकते हो, तो मैं उस टीचर जैसा लेक्चर ले भी सकता था। हाँ, ये माँ सरस्वती की मेरे पर दया है। या तो मैंने क्लास लगाई नहीं, लगाई है तो पूरे से मतलब शिद्दत से क्लास लगाई थी सर। अच्छा जी। आपने बताया आप स्कूल टाइम में इंटेलिजेंट भी थे। हाँ जी, स्कूल। आपका जो फेस है, वो भी मतलब उसे क्या बोलते हैं? इनोसेंट बोलते हैं क्या? इनोसेंट। हाँ, तो उस टाइप जैसा है। तो मतलब उस टाइम पे कुछ फ्रेंड सर्कल कैसा था? फ्रेंड सर्कल अच्छा था सर। फ्रेंड सर्कल क्या था, जिसे कितनी आपकी महिला मित्र थी? कितने आपके पुरुष मित्र थे उस टाइम पे? तो वो सर या महिला कोई में खास महिला मित्र भी उस टाइम पे बनी हो? ना ना सर, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब 10th तक है ना, इतनी आजकल बच्चे ज्यादा एडवांस हो गए हैं। 10th तक इतनी नॉलेज ही पहले के टाइम में नहीं होती थी। मतलब टीचर का एक इतना ज्यादा भय होता था कि हम टीचर से नजर नहीं मिला पाते। और आजकल के बच्चे है सर, यूट्यूब पे जब पढ़ाते हैं ना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बोला सर कितनी गर्लफ्रेंड है। एक हम हमारा नहीं, अपना टाइम मैं था राजीव। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कितना फ्रेंड सर्कल था, नहीं नहीं कैसा नहीं था, और नहीं महिला मित्र कितनी थी? नहीं, महिला मित्र कोई नहीं थी सर। +2 तक एक बिल्कुल। +2 तक? नहीं, आपने सर स्कूलिंग का पूछा है तो स्कूलिंग की बात चलो हो रही है। +2 तक नहीं थी, उसके बाद कॉलेज में भी आप गए नहीं हो, नहीं सर, ऐसा कोई वहां सीन नहीं पे? था, ऐसा कोई सीन नहीं था सर। अच्छा। तो सर कोई स्कूल या कॉलेज की ऐसी घटना जो आपको आज भी मतलब याद आती है या हमेशा याद रहेगी? एक ऐसी घटना हो गई थी सर, क्या होता है कि मैं मतलब बस से जा रहा था, उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था।
और एक ऐसी घटना हुई थी कि मतलब उस पर उस टाइम में ना सभी मेरे और देखने लग गए थे कि ये इस सर ने के मतलब सर तो उस टाइम नहीं था, ये इस लड़के ने क्या कर दिया। क्या था सर, उस बस में ना क्राउडेड वो बस थी, वहां पे आगे आपने पाद मार दिया था जी नहीं 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 ब्रेक सर, अरे सुनिए सर, क्या था वहां पर, क्या था आगे लड़कियां खड़ी हुई थी और ड्राइवर ने ना जब ब्रेक लिया ना तो मैं ना मतलब संतुलन खोकर लड़कियों के ऊपर जा गिरा था। और वो एक लड़की बोली थी इतनी भी तमीज नहीं है, ठीक से खड़ा भी नहीं होना आता। ठीक है, बस वाले देख रहे थे, उस टाइम थोड़ा सा शर्मिंदगी फील हुई थी, थोड़ा सा मैं आगे जाकर खड़ा हो गया और ड्राइवर ने अगले मोड़ पर फिर ब्रेक लिया, फिर वो लड़की मेरे ऊपर आ गई। मैंने कहा इतनी तमीज नहीं है, ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। तो ऐसी घटनाएं जीवन में सर होती रहती है। आपने बताया उस टाइम ब्रेक लगाने से संतुलन बिगड़ा, तो उस टाइम पे लड़की ने आपको कुछ कहा, वापिस आपने कुछ कहा, हाँ संतुलन नहीं बिगड़ा जी, क्योंकि आजकल देखते हैं कि इसी टाइप की जो सिचुएशन होती है उन्हीं में बच्चों का संतुलन बिगड़ता है और वहीं से आंख मिचौड़ी है वो शुरू हो जाती है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम, कुछ अपा इतना मतलब सीरियस नहीं थे, पढ़ाई के प्रति ज्यादा सीरियस थे सर। अच्छा जी। और सर आप यहाँ तक पहुंचे हो, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये चीजें, हम एक दिन मेहनत करके बहुत बड़े बन सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? सर क्या होता है कि मैं ये नहीं कहता कि कोई बन नहीं सकता, बन सकते हैं सर, जैसे मतलब मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप एक दिन में इस मुकाम तक है। कोई भी जैसे सफल इंसान होता है ना सर, मैं तो खुद को सफल कभी मानता ही नहीं, कोई भी सफल इंसान होता है ना सर, हम उसके पैर के कभी छालों को नहीं देखते, उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हैं कि इसने एक दिन में रातों रात फेमस हो गया। और आज भी राजेश जी, अगर आपके लगभग 8 लाख फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, तो 8 लाख तक पहुंचने के लिए आपने जो मेहनत की है ना, लोग क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। और मैं तो मेरे बच्चों को एक बात बोलता हूं कि आप सफल हो और असफल हो, 1 सेकंड का फर्क है। जब तक रिजल्ट नहीं आया तो आप असफल हो, और रिजल्ट आते ही 1 सेकंड बाद क्या हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे। उससे पहले आपने कितनी मेहनत की है। आप 18-18 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हो, कोई नहीं देखेगा सर, लोग क्या है परिणाम को देखना पसंद करते हैं। जो भी नए यूट्यूबर है उनको कहता हूं कि आप बहुत ऊंचा जा सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मेहनत करनी होगी। आज भी सर मैं जब भी, चाहे हरियाणा जी के मैंने एक टॉपिक 50 बार पढ़ा रखा है, आज भी जब मैं क्लास में जाता हूं ना सर, कम से कम 1 घंटा उस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़कर जाता हूं, क्योंकि जब तक आप खुद अपडेट नहीं होंगे ना, तब मार्केट से सर आप आउट हो जाएंगे। मैं इसी फिलोसफी पे सर काम करता हूँ। ठीक है सर, आपने मेहनत करके ही यहाँ तक पहुंचे, और कोई भी यदि किसी ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, टारगेट बना रखा है, कोई गोल बना रखा है, मेहनत एक रास्ता है जी, वो वहां तक उसको लेके जा सकती है या उस गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं। सर जैसे अभी यूट्यूब पे हर कोई टीचर बन चुका है, बिल्कुल सर। अच्छे टीचर भी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छे टीचरों की आज भी हरियाणा में कमी है। नहीं बिल्कुल, क्या होता है सर, एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है। लोग क्या होते हैं, क्वांटिटी है ना वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती, लास्ट में जो सरवाइव करेगी ना सर वो क्वालिटी करेगी। और मैं कई बार मैंने खुद ऐसा महसूस किया सर, जो मतलब अच्छा कंटेंट देते हैं ना उसके व्यूज बहुत कम आते हैं। और व्यूज है ना मतलब ऐसे आते हैं, मतलब वन लाइनर फॉर्म में आपा जब पढ़ाते हैं ना तो बच्चा उसको ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए ने मैंने क्या किया सर, खुद पहले ना कंटेंट वाला वीडियो है ना, एंशिएंट मिडुअल मॉडर्न, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर छोड़ दी है कि जो कंटेंट वाला बच्चा है ना तो वो उनको देखे। और क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हमें चलना होता है, तो मैं उन कंटेंट जो अच्छा देते हैं ना उनके लिए एक ही मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि आप है ना लगातार मेहनत करते रहना, एक दिन ना माँ सरस्वती जरूर आपका साथ देगी, और एक दिन वो दौर आएगा जब आपके कंटेंट की वैल्यू होगी, और कंटेंट से ही सर सिलेक्शन होगा। ये मैं इस बात पे मैं बिलीव करता हूँ सर। सर जैसे आप ऑनलाइन में अपनी सेवा दे रहे हो, आप दूरीना ऐप पे भी पढ़ाते हो, यूट्यूब पे पढ़ाते हो, तो बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा कहाँ से होता है, ऑनलाइन पढ़ के होता है या ऑफलाइन पढ़ के होता है? ज्यादा सिलेक्शन की हम बात सर करें। एक छोटी सी इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी ना एसआई का जैसे रिजल्ट आया था सर, मतलब 400 मेल एसआई का रिजल्ट आया था, तो 29 बच्चों की मेरे पास पर्सनली कॉल आई थी कि सर
आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने उनको एक ही बात कही थी, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, हरियाणा और इंडिया जीके मुश्किल से आजकल तो आना ही कम हो गया है। अगर पहले एसआई में चलो ठीक आई थी, 40 में से मैंने अगर 25-30 नंबर का आपको पढ़ाया मेरी वजह से, लेकिन आप कट ऑफ आपने देखा होगा 66 पॉइंट से भी अबव गई थी, तो 66 प्लस गई है। तो बच्चे के मान के चलो सर 75-76 क्वेश्चन उसके ठीक थे, तो उसने मेहनत की है। तो कई कहते हैं कि हमारी वजह से लगे हैं, मैं कभी नहीं कहता कि कोई बच्चा मेरी वजह से लगा है। और सिलेक्शन ना सर, एक बार ना बच्चे को कोचिंग लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार 3 महीने वो कहीं से भी कोचिंग ले ले सर, और बाद में ना सेल्फ स्टडी है ना, उससे उसका टेस्ट क्लियर हो गए। और यूट्यूब क्या होता है सर, एक हेल्पिंग हैंड होता है। आपको ना कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो उस टॉपिक की आप वीडियो देख लो, और बाद में ना उस टॉपिक की वो वीडियो देखकर आप में इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो यूट्यूब के साथ सेल्फ स्टडी, हाँ ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा योगदान है सर। अभी कोविड ने ना मतलब है ना, कोई चीज ना होने से ना होना बेहतर है, और कोविड ने ना हमें ये सिखा दिया कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं। तो ऑनलाइन सीरियस बच्चों के लिए ज्यादा सही है, और जो बच्चे हैं ना बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहता हूँ ऑफलाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एक बार तो ऑफलाइन में जरूर जाना ही जाना हाँ चाहिए जी, वो बिल्कुल। जरूरी है बच्चों हाँ, को, क्योंकि वहीं से उसको पता चलता है कि भाई माहौल कंपटीशन क्या कैसा है, है। कंपटीशन क्या है, हम्म, और माहौल के हिसाब से क्या है उसको आदत लगेगी पढ़ने की। बिल्कुल सर बिल्कुल। और वहां से बच्चा फिर सेल्फ स्टडी पे आए, और जितना ज्यादा वो सेल्फ स्टडी को देगा उतने ही ज्यादा उसके चांस हो जाएंगे चांसेस किसी है। ना किसी चीज को बिल्कुल सर। पाने के। और सर कुछ बच्चे जैसे सब्जेक्ट वाइज बुक के बारे में कई बार कमेंट करते हैं, हम्म। तो आप टीचर हो, यदि आपको अभी याद है कि, या आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करें, आपके सब्जेक्ट के लिए कोई बेस्ट बुक आप नहीं सर, सजेस्ट मैं करना ना चाहें? क्या होता है कि मैं जो अच्छी बुकें होती है ना उसके बारे में क्लास में बता भी देता हूँ। ये नहीं है कि मैं मेरी बुक के बारे में बताता हूँ। खुद की बुक आई है तो हर कोई भी राइटर सर बुक लिखेगा ना, तो वो बेस्ट बुक लिखता है। मैं बच्चों को बता देता हूँ, बच्चे कहते हैं सर इंडिया जीके के लिए कौन सी बुक ले, तो मेरी खुद की हरियाणा और इंडिया जीके की सुभाष गुरुजी के साथ आई हुई है। तो भी मैं कहता हूँ अगर ओनली इंडिया जीके के साथ ले जाना चाहते हो एचएसएससी के लिए तो आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, और थोड़ा सा अपर लेवल के लिए जाना चाहते हो तो एसएससी घटना चक्कर पढ़ सकते हो। और पहले आप टॉपिक को कवर आप कहीं से भी आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से कीजिए। प्रैक्टिस सेट के लिए एसएससी घटना चक्कर ले लीजिए, ल्यूसेंट ले लीजिए इंडिया जीके के लिए, और हरियाणा जीके के लिए आप कोई भी राइटर की बुक उठा लो जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है। खुद की ट्विटर ऑफ हरियाणा है, बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है सर, तो वह खुद की भी मतलब तारीफ नहीं करता। आपके पास अगर कोई भी राइटर की बुक है ना, उस बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे सर, वो ना तो किसी बुक में मिलेंगे और ना किसी टीचर ने आपको पढ़ाए होंगे, वो सेम ही होता है। और ये बुकें तो इसलिए हम निकालते हैं कि बच्चों को फेथ होता है। जैसे बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है ना, तो बच्चे उस टीचर की बुक पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए सर बुकें हम निकालते हैं सर। सर जी जैसे आप सरकारी नौकरी लगवाने की तैयारी करवाते हो, या उनका एक सहायता करते हो आप टीचर के रूप में, तो सरकारी नौकरी क्या है? सरकारी नौकरी क्या होता है सर, मैं तो मेरे बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि हमारे हरियाणा और इंडिया जीके में एक खास बात, इंडिया में एक खास बात यह है कि सर बच्चा उस टाइम तैयारी करना छोड़ देता है जिस टाइम उसको सफलता मिलने वाली हो। सपोज करो राजेश जी, बच्चे ने 1 साल तक बैंकिंग की तैयारी की, अगर वो 3 या 4 महीने और लगा देता ना तो उसका बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाता, उसकी 80% तैयारी हो चुकी थी। उस टाइम वो बच्चा कहता है कि मैं बैंकिंग के लिए नहीं बना, मैं एचएसएससी की तैयारी करता हूं। 1 साल एचएसएससी में लगाएगा, 80% उसकी तैयारी हो जाएगी, फिर कहेगा मैं एचएसएससी के लिए नहीं बना, मैं एसएससी की तैयारी करता हूं, और फिर 1 साल एसएससी में लगाएगा, लास्ट में वो कह देगा मैं किसी के लिए नहीं बना, मैं खेत के लिए बना हूं। अगर स्टार्टिंग में वो बैंकिंग की तैयारी कर रहा था तो 3 या 6 महीने और लगा देता तो उसका बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्शन प्यारे बच्चों आपका कॉन्टिन्यूअस स्टडी से क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और जॉब पाना बड़ी बात है नहीं है सर,
बड़ी बात वो है कि जब आप किसी गली या मोहल्ले से गुजरो, देखो पापा के नाम से तो हमें सभी जाने जाते हैं, मजा तो तब हो कि आपके पापा जा रहे हो और लोग कहे कि वो राजेश के पापा जा रहे हैं, नाम आपका हो और गर्व आपके पापा करे, रियल वो सक्सेस है सर। अभी जैसे एसआई वाले मुद्दे पे ना आपने भी देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पापा जिंदा थे और उन्होंने ना मतलब विदाउट फादर के नंबर ले लिए। तो पर्सनली ना मतलब बहुत दुख हुआ कि मतलब हो सकता है सर उनकी गलती से भी ऐसा, मैं नहीं कहता, और गलती से हुआ तो उनको ऑप्शन भी मिला होगा कि वो अपना डिसीजन रिवील कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, लेकिन उसने उन्हें जानबूझकर किया ना, तो हमारे संस्कार सर बहुत गिरते जा रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जॉब पाना एक सफलता नहीं है, सफलता वो होती है कि जब आपके मम्मी पापा की आंखों में आपकी वजह से खुशी के आंसू हो सर। और सर, क्या सरकारी नौकरी एक बच्चे के लिए सब कुछ है, नहीं सर, क्या या होता सरकारी और नौकरी का एक ऑप्शन और भी है बच्चे के लिए कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो ये चीज भी एक ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है? सर क्या होता है कि आजकल मतलब मेरे से मतलब बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि सर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, क्योंकि मैंने खुद सर 2012 में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, बैंकिंग में था। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं एक बार बच्चों को कहता हूँ कि सरकारी नौकरी ज्यादा बेटर है बजाय प्राइवेट सेक्टर के, क्योंकि अभी सर कोविड आया है, कोविड में ना प्राइवेट सेक्टर वाले तो आपको रिलीज कर देंगे, सरकार तो आपको पैसे देगी ही देगी, चाहे कोविड का पेंडेमिक कितना भी लंबा चले। अगर सपोज करो सर किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो सरकार उसके परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर उनके लिए सही है सर जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनकी जॉब नहीं है, एज ए अल्टरनेट आप प्राइवेट सेक्टर को मैं आप मान सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर सर यहाँ तो बंदा ऐसे प्राइवेट सेक्टर में हो कि उसको वो इतना कमा ले कि उसको सरकारी नौकरी की जरूरत ना पड़े। प्राइवेट सेक्टर में सर इतना पैसा है, आप सरकारी सेक्टर में ना उम्र भर सरकारी नौकरी करके भी नहीं कमा सकते, और वहां पर आप 5 से 7 साल मेहनत करके ना उतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन फिर भी ना मैं बच्चों के लिए ना सरकारी सेक्टर को ज्यादा प्रेफर करूंगा सर। 20 सेकंड के बाद सर मैं आपसे आपकी अर्निंग पूछूंगा, अच्छा अच्छा। आप तब तक कैलकुलेट कर लो कि बुक से कितनी अर्निंग होगी, दुरीना से कितनी अर्निंग आपने कर ली, यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर ली। ठीक है, आप 20 सेकंड आपके पास। सोच लिया सर मेरी नहीं, अच्छे से कैलकुलेट कर, तब तक मैं मेरा प्रमोशन कर दें मुझे। हाँ कर लो सर। तो जो बच्चे ग्राम सचिव पटवारी का नल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अपना जो ऐप है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, वहां पे 20 टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। यानी कि 20 टेस्ट है, उसके अंदर सभी सब्जेक्ट हैं, 100 पर्सन है एक टेस्ट के अंदर, और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों से भी आपका कोई ना कोई कंसेप्ट या कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज को तो आप कर सकते हैं KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करण कौशिक सर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, करण कौशिक सर ने और उनकी टीम ने। ठीक है, और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी हरियाणा जीके की, इंडिया जीके की और करंट अफेयर की। यदि आपका दिल करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सर की जो अर्निंग है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और ये खुलासा होने वाला है आज सर की कितना कर चुके हैं बैंक में, बताओ। अच्छा सर, पहले तो सबसे पहले मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ मैं खुद करण कौशिक सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। उस टाइम करण कौशिक सर पढ़ाते थे जिस टाइम में यूट्यूब में हरियाणा जी के किसी ने शायद पढ़ाना भी शुरू नहीं किया, तो सर ने लॉन्च किया। तो बच्चों जरूर उस टेस्ट सीरीज को देखना। सर बहुत ज्यादा कंटेंट में मतलब मेहनत करते हैं, तो सर मैं खुद इसको ज्वाइन करूंगा सर, क्योंकि मैं खुद एक बच्चा हूँ और बच्चे को सीखते ही रहना चाहिए। टीचर जब तक बच्चा बनकर नहीं सीखेगा, तो सबसे पहले मैं कोई थोड़ा डिस्काउंट हो तो बता देना सर, मैं खुद इसको लेना चाहूंगा। चलो डिस्काउंट ना दो आपको तो डिस्काउंट की क्या जरूरत है? डिस्काउंट अभी सर बताएंगे ना कितने करोड़ रुपए या कितने अरब खरब बिलियन सर ने बैंक में अभी छोड़ रखे हैं पैसे। क्या होता है सर, मतलब जब हम दुरीना का कंसेप्ट लेकर आए थे ना, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है,
अजय जी, मुरारी भैया, सोमवीर भाई, हमने दुरीना का कंसेप्ट इस वजह से शुरू किया था कि हमें ना इंडिया में सर 4 लेवल के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जिनके लिए आप 50,000 का कोर्स लॉन्च कर दो, वो मैटर ही नहीं करता। सर वो सारी चीजें मैं तो सर समझता वो हूँ, एक बार सिर्फ आप एक उसी पे आता हूँ नहीं, इनकम उसी तो पे आना नहीं है, डायरेक्ट पहले ये बताओ यूट्यूब की अर्निंग कितनी हो चुकी है आज यूट्यूब तक? की अर्निंग सर मैंने वैसे कभी यूट्यूब की अर्निंग को कभी चेक ही नहीं किया। अकाउंट में आ जाते हैं, जितने आते हैं उतने ना हम क्या करते हैं सर, चलो ये जरूरतमंदों के बता दो, लिए यूट्यूब की अर्निंग को मतलब संभालने के लिए क्या आपने अकाउंटेंट रखा हुआ है? नहीं, कोई अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ सर। इतना आप खुद एक यूट्यूबर हो सर, और आपके मेरे से डबल सब्सक्राइबर होंगे। आपकी अगर मेरी इनकम होगी तो आपकी तो डबल होगी सर। आपसे तो कुछ छिपा नहीं हुआ, और आपको भी पता है सर यूट्यूब उतने ज्यादा पैसे जितने बच्चे सोचते हैं उतना पैसा नहीं देता। और हाँ, कल हमारे एक बच्चा मेरे पास मैसेज कर रहा था जबकि ताऊ 20-30 हजार रुपए तो जरूर कमा लेता हुआ। तो हाँ, इतने तो कमा लेते हो सर जी, इतने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इससे यदि तो। मैं 20-30 हजार रुपए कमाता हूँ, मेरे भाई 5,000 बालक देखने हुए हैं, आपके तो सर जैसे लाखों में नहीं चलते हैं। सर, इस उल्टा बोल रहे हो, आपके लाखों में है और हमारे उल्टा बोल रहे हो। नहीं सर, हाँ ठीक आप है। बताना नहीं चाहते तो बच्चों को साफ मना कर दो कि मैं ना नहीं मैं बताऊंगा। ये ना बताने वाली चलो इसमें कोई चलो बात मैं नहीं। ऑप्शन देता हूँ, हाँ, यूट्यूब की अर्निंग 20 करोड़, हाँ। 10 करोड़, नहीं, आपके सारे 15 करोड़ हाँ। या 30 करोड़। और पांचवा ऑप्शन एसएससी ने एएलएम के एग्जाम में लॉन्च कर दिया था, इनमें से कोई नहीं। मतलब कोई नहीं बात बताना है, चाहते। रोक दे मित्र, दिक्कत होगी। तो इतने करोड़ कहाँ से चलो कमाएंगे सर, आप खुद एक यूट्यूबर हो। चलो, दुरीना पे आप पढ़ाते हो जी, हाँ, तो दुरीना से आज तक आपने कितना अर्न कर लिया? दुरीना से सर जितना अर्न करते आज तक वो, देखो एक बात सुनो, बात एक मिनट, मैं मानता हूँ कि दुरीना भाई अपना ही ऐप है हाँ, हाँ, और आप भी ये कहने वाले हो, हाँ। उस चीज को जो मैं एक अर्निंग की बात कर रहा हूँ कि भाई कितना पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है दुरीना से? दुरीना से सर इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है, बिंटू भैया बाहर बैठे हैं, उनसे आप पूछ लेना कितने आ चुके हैं। नहीं, बिंटो तो बात मेरे तो को हर सुनो, रोज बताता है। अरे बात तो सुनो सर, आज तक मैंने दुरीना से कभी मतलब हिसाब ही नहीं किया कि कितने आए हैं। हाँ, इतने पैसे आ गए हैं कि मैं अभी ना जरूरतमंद की सहायता कर सकता हूँ। जैसे फतेहाबाद में हमने गुरुकुल खोया है जरूरतमंद बच्चों के लिए, नाम मात्र फीस में 1100 रुपए में कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। वहां पर सर खर्चा बहुत होता है, वहां पर आप गुरुकुल का सेटअप देखना, कम से कम उस सेटअप में सर कम से कम 7-8 लाख रुपए लगे हैं। हाँ इतना, और हरियाणा में हम लाइब्रेरी भी, फ्री लाइब्रेरी खोल रहे हैं। हाँ, इतना कमा लिया है कि मैं अब जरूरतमंद बच्चों की सहायता अपने बिहाफ से कर सकता हूँ सर। ठीक है जी, तो सर मुझे एक सेक्टर 14 में 1.5 करोड़ की कोठी लेनी है, अच्छा। मुझे जरूरत है। तो तो जरूरत है सर, मतलब सेक्टर 14 में आपको 1.5 करोड़ की कोठी लेनी है, तो आप तो मेरे से तो बड़े यूट्यूबर हो सर। तो आप, अगर मैं इतने करोड़ों में कमा चुका हूँ तो आप तो एक कोठी मेरे को भी गिफ्ट दे सकते हो सर। चलो वो यदि ले लेंगे तो वो आपकी है। हाँ, बस ठीक है सर। तो भाई ये हैं प्रदीप सर, जानते हैं आप, कुछ कोशिश करी हमने आपके साथ भाई, इनके जो पर्सनल चीजें हैं, कैसे टाइम स्पेंड होता है इनका पूरा दिन, और बैकग्राउंड कैसा है सर का, कैसे कैसे मेहनत करी है सर ने। और देखिए मेहनत यदि आप भी करोगे, आज जीके भाई प्रदीप सर का नाम है, आप मेहनत करोगे तो हो सकता है भाई आप भी प्रदीप सर के आसपास पहुंच जाओ, हो सकता है प्रदीप आगे सर को भी निकल जाओ, आगे भी आगे निकल भाई जाओ। प्रदीप सर से भी आप अच्छा कुछ लेके आओ मार्केट में। आप यदि कोशिश करोगे तो कर सकते हो, और एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो सकता है यदि आप लगातार एक काम पे टिके रहते हो तो सर आपने टाइम दिया, इतना धन्यवाद आपका। सर मेरा और सौभाग्य है कि आपके साथ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। जैसे कॉमेडी नाइट विद कपिल पूछता है ना, कोई आता है, क्या आपने सोचा था कि आप कॉमेडी नाइट विद कपिल पर इंटरव्यू दोगे? तो वही बात है, मेरा ये सौभाग्य है सर, मैंने कैसा कभी नहीं सोचा था कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे सर। सर सोच लिया करो, मैं तो टाबर हूँ आपका। नहीं कोई नहीं, मतलब क्या, जो महान इंसान होते हैं ना, तो आप तो सर पुरुष हो ही नहीं, आप तो मतलब जो महान महापुरुष। इंसान होते हैं वो उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, उनसे पर्सन नहीं, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं महान हूँ। लोग बताते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कब कहा था कि मैं महान हूँ, हम बताते हैं कि वो महान थे। तो आप वो पुरुष हो ही नहीं, आप तो महापुरुष हो सर। अच्छा, मैं सोचा मैं आप तो पुरुष हो नहीं, बैंगन ही नहीं हो। चलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। धन्यवाद जी।